श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। सरस्वती माता की जय हो, वाल्मीकि मुनि की जय। आप सबको मैं निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। यह मूल रामायण है। आज मैं अयोध्या कांड से सप्तविंशः सर्ग सुनाऊं। पिछले सर्ग में सीता जी को श्री राम जी ने बताया कि वनवास जाना है, परंतु तुम यही महल में रहना, माँ के अनुरूप, पिता के अनुरूप और भरत के अनुरूप कार्य करते हुए, तपस्या इत्यादि व्रत उपवास करते हुए, नियम धारण करते हुए रहना। उनकी बात सुन करके माता सीता कुपित हो गई और कुपित होकर के प्रेम भरी वाणी में सप्तविंशः सर्ग में बोलेंगी, जो आज मैं सुनाने जा रही हूँ। सप्तविंशः सर्ग, आइए सुनिए, शुरू से आखिर तक सुनिएगा कैसे कैसे बोली हैं। और सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, ज्ञान की प्राप्ति अलग से होती है। आइए सुनिए। सीता की श्री राम से अपने को भी साथ चलने की प्रार्थना। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी को प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली। नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझ रहे हैं। ओछी समझकर ये क्या कह रहे हैं? आपकी ये बात सुन करके मुझे बहुत हंसी आ जाती है। नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। आर्य पुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू, ये सब पुण्य आदि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य, शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। पुरुष प्रवर केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं होता है। रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निःशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे त्याग दें। उनको कहने का मतलब यह था कि ईर्ष्या होने के कारण हम नहीं चल पाएंगे। ये ईर्ष्या तो नहीं है, स्त्री की ईर्ष्या तो नहीं है कि कहीं हम चल नहीं पाएंगे इसलिए आप नहीं ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वैसा वो समझा रही थी। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सबकी अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बोले थे ना पिछले सर्ग में कि भरत के सामने मेरी प्रशंसा नहीं करना। अतः नाना प्रकार के अन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक रहूंगी, निवास करूंगी। वहां तीनों लोगों के ऐश्वर्य को भी कुछ नहीं समझती और मैं सदा पति व्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वन में विचरूंगी। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है? महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं इस तरह चलने को तैयार हूं।
मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है महाराज। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। अब ये कितना अच्छा वहां का जो वातावरण है, माँ भगवती पति के साथ आनंदमय होकर के उसका वर्णन कर रही हैं। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित है तथा जिनमें हंस और कारंडो आदि पक्ष भरे रहते हैं। एक बात आपने ध्यान दिया, वनवास सुन करके माँ सीता ने किसी को भी कुछ नहीं कहा, न राजा ससुर को, न सास कैकेयी को और न ही सुमित्रा। सीधे साथ चलने के लिए जो इन्होंने ज्ञान दिया था उनके महाराज श्री राम, हमारे तो परम पिता परमेश्वर, उनके भी परम पिता परमेश्वर, जो ज्ञान दिए थे उसी ज्ञान पे कुपित होकर के जवाब दे रही हैं। वो तो उसे शुभता के साथ ग्रहण कर रही हैं कि हम वहां अच्छे से पति के साथ रहेंगे। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं करती हूँ, उसकी भी अभिष्टि नहीं है। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग लोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूंगी। प्राणनाथ, अतः इस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं तो अवश्य चलूंगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे मैं पिता के घर रहा करती थी। ससुराल का भी नाम नहीं लिया। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। ससुराल तो पति ही है, आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी इच्छा याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। आप भार समझ के मत नहीं कहिए। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्ति करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे, जो आपको अष्टविंशः सर्गः में आपको सुनाऊंगी। सुनिएगा जरूर कैसे माता रानी ने उनको मनाया है साथ जाने के लिए। और सप्तविंशः सर्ग यही पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तविंशः सर्गः पूर्ण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम सब पर माँ भगवती सीता की कृपा बनी रहे, परम पिता परमेश्वर श्री राम की कृपा बनी रहे। भक्ति प्राप्त हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, निर्जीवन निर्विघ्न जीवन जिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। यहाँ तक कोई भी आया हो, एक जन भी आए होंगे तो मेरे तरफ से हृदय से धन्यवाद।